दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। इस कहानी में 4 घोड़ों का जिक्र किया गया है कि एक राजा के पास में 4 अनट्रेंड घोड़े हुआ करते थे। आइए हम लोग विस्तार से इस कहानी को सुने कि राजा के पास में 4 घोड़े थे जो कि बिल्कुल ही अनट्रेंड थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति उस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ट्रेनर्स ने प्रयास किया और कई लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई, लेकिन किसी ने भी इन 4 घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पाया। अंत में सभी इन घोड़ों को ट्रेंड करने में असमर्थ रहे। एक दिन एक जवान आदमी राजा के पास आया और उसने राजा से कहा कि मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत सारे ट्रेनर्स ने उन घोड़ों को ट्रेंड करने की कोशिश की है और कई ट्रेनर्स ने तो अपनी हड्डियां भी तुड़वा ली हैं, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। उस आदमी ने फिर से कहा कि मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है राजा जी कि मैं इन घोड़ों को अपने पास ही रखूंगा और जब तक कि यह पूरी तरह से सीख ना जाए। राजा ने इसकी बात मान ली और घोड़े दे दिए। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गए, लेकिन वह आदमी वापस लौट कर नहीं आया। तब राजा ने सोचा कि अब इन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। घोड़े अब तक ट्रेनर्स को छोड़कर भाग चुके होंगे। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़ों की आवाज सुनी। चारों घोड़े बड़े ही शांति के साथ में एक कतार में आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। जैसे ही राजा ने अपने घोड़ों को उस ट्रेनर के साथ देखा, शांतिपूर्वक आते हुए देखा, तो राजा बहुत बहुत खुश हुआ। घोड़े बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस ट्रेनर से पूछा कि सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेंड कर लिया और तुमने इतना समय क्यों लगाया। तब ट्रेनर्स ने कहा कि घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। जब मैं इन घोड़ों को लेकर गया तब उनको मैंने बिल्कुल आजाद छोड़ दिया ताकि वह जो करना चाहे कर सके। मैं भी उनको उनके साथ हो लिया। वो जो भी करते थे मैं वही करता था। जब घोड़े भागते तो मैं भी उनके साथ में साथ साथ भागता। जब घोड़े सो जाते तो मैं भी सो जाता। जब घोड़ा खाना खाते तो मैं भी उनके साथ खाता। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि मैं भी 5वां घोड़ा हूँ। कुछ दिनों के बाद मैंने उनके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए उसने सीट को खींचकर फेंक दिया, लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत पड़ गई। फिर मैंने बेल्ट लगाई, लेकिन उसने बेल्ट भी पसंद नहीं की, उसको भी खींचकर फेंक दिया। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे उनको बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार से धीरे धीरे मैं उनका अच्छा दोस्त बन गया और उनको ट्रेंड करने में कामयाब हुआ। दूसरे ट्रेनर्स घोड़ों को सिखाने से पहले ये गलती कर रहे थे कि वे पहले ही दिन से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बिना घोड़े से दोस्ती के आप उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेंड घोड़े हैं और वह हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं। बिना कोई काम किए हुए हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन 4 घोड़ों में कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है कि आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उसकी पीठ पर बैठते हैं तो घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है कि आओ मेरी पीठ पर सवारी करो, हमें वह घोड़ा भी गिरा देता है। इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है
कि पहले हमको मन से दोस्ती करनी पड़ेगी। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को मानना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे, हम हमेशा ही संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन को शांति के लिए योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं। अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अहंकार है। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग यह कहता है कि अपने मन से हमेशा पॉजिटिव बात करो। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इनको सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकॉन्स। थैंक यू सो मच।